हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यास ही एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। मेरा मन किसी तलाश में था और दिल को तरह तरह के शक घेरे हुए थे। परमार्थ लाभ की आशा भी थी, इसीलिए मैं जगह जगह घूमता फिरा। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैड़ी। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। लेकिन मेरा मन तो बड़े बड़े पेचीदा सवालों का हल चाहता था। इसी मौके पर मेरी मुलाकात हो गई एक स्वामी जी से। आप तो तीर्थ करने नहीं आए हैं शौकिया। अगर शौक चल रहा है तो कलकत्ते बंबई के चक्कर काटिए। बद्री केदार को क्यों छेड़ते हैं? क्या बद्री केदार पर गेरुआधारियों का इजारा है? नहीं, ये नहीं कहता। बात ये है कि आप लोग ठहरे गिरस्त। अच्छा, गिरस्त यानी आपके बदन पर रंगीन कपड़े हैं, इसीलिए आप सन्यासी हैं? ये मतलब नहीं। सन्यासी होने के लिए जंतर चाहिए, मंत्र चाहिए, तपस्या चाहिए। बस आप लोगों की वजह से ही हम लोग बदनाम होते हैं। भेष बदल डालिए, बदनामी मिट जाएगी। स्वामी जी। ओह, आया। वो लोग आगे निकल गए। हाँ चलो। क्यों जबरदस्ती लोगों को उपदेश देने जाते हो? मिल गया ना टका सा जवाब। वो सब तुम नहीं समझ सकती। अरे ज्ञान की बातें बिना झाड़े लोग मुझे मानेंगे ही क्यों कर, और फिर चेला चपाटी ही कैसे जुटेंगे मेरे फूटे नसीब। कौन है ये सन्यासी? इसके साथ ये कौन है? मेरे लिबास की हंसी उड़ाता है। अच्छा, मैं भी गेरुआ पहनूंगा। हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़े पहले छुएगी। घबराइए नहीं, आइए। मैं आप लोगों का पंडा हूँ, हर तरह हिफाजत करूंगा। आइए। भैया यहाँ से ऋषिकेश और वहाँ से देवप्रयाग बस में, इसके बाद पैदल चलना होगा। लीजिए महाराज, पाइए ना। ओम तत्सत। पहचान लिया। कहाँ से? इस मठ से। मठ? ओह, मैं मठ वाला साधु नहीं। आप? मैं ब्रह्मचारी। कोई पागल कहता है तो कोई बम भोला बाबा। लेकिन भेद की बात तो आप जानते हैं ना, सब माया है।
बिना कर्म की फांस काटे मोक्ष नहीं मिलता। ओम नमो नारायणाय तत्सत। ओ मैया रे, कचरिया कहाँ गई? अभी अभी तो नहीं, उसी में मेरे सर पर मिल जाएगी। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से। ओह अच्छा। मैं द्वारकानाथ धाम से आ रहा हूँ। मैं भी तो साधु हूँ, मुझे क्यों नहीं टिकट मिलेगा? आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? नहीं। अरे भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, कोई चिंता नहीं, भगवान की कृपा अवश्य होगी। जय शंकर। राम राम सब कोई कहे। हाँ पंडित जी, कहिए सब कुशल है ना? सब भगवान की दया है महाराज। बड़ी खुशी की बात। अच्छा आराम कीजिए। राम राम। हाँ देवी जी सुनिए, कल सवेरे ही हम लोगों को देव प्रयाग चलना होगा। जरूरी सामान वगैरह सब ठीक कर रखिएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है। क्या दिखाई नहीं देता? अरे जरा देख के चलो भाई, जरा देख के चलो। नहीं मिली। टिकट नहीं मिली भाई साहब। काली कमली वाले का सदाव्रत बढ़ता है, साधु का भेंट होए तो सबको टिकट मिलती है, एक मैं ही अभागा रह गया। बड़े अफसोस की बात है। क्या बताऊं, कितनी मुसीबतें झेल कर आया हूं। 600 मील पैदल चला हूं, पैदल, भूखा प्यासा। बस यही आखिरी साथ बाकी है, जरा दिलासा दीजिए भाई साहब। ओम नमो नारायणाय तत्सत। अच्छा अच्छा, रोना धोना बंद करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। ये बात मैं कहता था ना, भगवान पर भरोसा रखो तो सब मिल जाता है। अरे भगत को बिना दिए भगवान को चैन कहाँ। ओम तत्सत। पहचान लिया। असलियत खुद ब खुद अपने को जाहिर कर देती है। लाइए, दीजिए चरणों की अजी, धूल। ये क्या करते हैं? गोपाल मोदी आदमी पहचानता है। अगर यही नहीं किया तो कलकत्ते की काली माई के चरणों में जिंदगी पार करना बेकार साबित हुआ। बूढ़ा आदमी ठहरा, इस पर साथ में गुड़ की भेलियां लादे फादे चला रहा हूँ। गुड़ की भेलियां? जी हाँ, वो देखिए, सफर में औरतें गुड़ की भेली के सिवा और क्या है। ढोए चलो, ढोए चलो। बूढ़ा आदमी, जरा ख्याल रखना दादा भाई, अकेली जान और रास्ता बियाबान, बस तुम्हारा ही सहारा है। जरा अपने पुरखों के नाम धाम तो बताइए। अगर उनमें से कोई कभी यहाँ आया होगा तो हमारी बही में उसका नाम जरूर दर्ज होगा। हाँ, आपने अपना मकान कहाँ बताया? काली घाट। काली घाट। काली घाट, कलकत्ता। लीजिए पानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत। कुछ फिक्र मत करो माँ जी, कोई पड़ा नहीं रहेगा, सब लुढ़कते पुढ़कते निकल जाएंगे। जरा देखना भैया। मैं भला कौन हूँ? बाबा बद्रीनाथ आप देखने वाले हैं। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हरिओम तत्सत। पान नहीं पाइएगा? लाओ। लीजिए भाई साहब, पान।
आज अच्छी खासी सर्दी है, मगर यकीन मानिए सर्दी पड़ते ही मैं नशा नहीं करता। ये देखिए कब से टेंट में धरा है, नशे पानी की लत होती तो कब का काफूर हो जाता। बात क्या है? अजीब कुछ नहीं, सब धुआं है धुआं, नारायण की माया है। असल बात बताऊं, पीता हूं इसीलिए पिए चलूं, सो नहीं। अब फर्ज कीजिए कड़ाके की सर्दी पड़ गई, दांत से दांत का लोहा बजने लगा, सारी रात नींद नहीं आई। तब तब की बात दूसरी है। और फिर पीना ही कोई पाप थोड़े ही है, मानो तो पाप है, नहीं तो और क्या। मैं क्या पहले कभी पीता था? सच पूछिए तो अपने राम को नशा पानी कभी जमा ही नहीं। ये तो आदत का नतीजा है, हैबिट इज द सेकंड नेचर। भाई साहब चलेगा क्या? ब्रह्मचारी क्या बकवास शुरू की है? अरे जरा सोने ही तो दो। हाँ, लीजिए ये लुढ़क रहा। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। पंच पांडवों ने जिस पथ पे किया महाप्रस्थान, उस पथ पे चले जो भी प्राणी, उसका हो कल्याण। भूल जा तू जग की सब बातें, भूल न पद ये बात, हरि नाम सिमर, राम नाम सिमर, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। हम लोग देवप्रयाग जा पहुंचे, छोटा पहाड़ी शहर। यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। वो लोग भगवान के भक्त हैं। अनजाने तीर्थ की राह ने उन्हें पुकारा है केदारनाथ ने, बद्रीनाथ ने, इस राह के कितने ही मंदिरों ने। लेकिन मैं क्यों आगे बढ़ा जा रहा हूँ? मुझे क्या मिलने वाला है? तुम किस लिए तीरथ करने आए हो बेटा? मैं तीरथ करने तो नहीं आया। तो फिर इस बिहार रास्ते में किस लिए आए हो? ए बबुआ, ऐसे ही सैर करने निकल आया। सैर करने? ओए दैया, सैर करने के लिए और कहीं जगह ना मिले? ब्याह नहीं हुआ सो कहो। तो क्या ब्याह हो जाने से कोई इस तरफ नहीं आता? आता क्यों नहीं बेटा, बाबा बद्रीनाथ की दया से सब आते हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो खुद चला आता है। कहो तो। लेकिन जो बाबा की दया नहीं चाहता वो क्यों आने लगा? बाबा की दया नहीं चाहता? अरे ये तो मेरे छाए घोर नास्तिक है। इस आदमी के छाया छूना भी पाप है। नारायण नारायण, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा। भाई साहब कोई बात नहीं, समझे आप? औरतों की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देनी चाहिए। मैंने तो सुने ही नहीं। नहीं सुनी? और भी अच्छा है, मुझको ही लीजिए, मैं क्या सब कुछ सुनता हूँ? राम भजो, सुनने से कहीं चला है? चलिए।
हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया। फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मुन कर पड़ रहे थे। इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे हैं। दर्द तो सबके पैरों में है, तो क्या इसीलिए पकाए खाएगी नहीं? हमसे तो और पकाए नहीं बनते हैं। तो मर, कच्चा आटा फाक फाक कर ही मर। आप राजा आदमी हैं भाई साहब। बस मेरी वही एक साथ बाकी है। एक छोटा मोटा मठ मुझे जरूर खोलना है। मठ तो खोलोगे, मगर पूंजी? आपके रहते भला किस बात की कमी हो सकती है राजा जी? अरे आपका पैसा सो मेरा पैसा। राजा बेटा, चलो बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ बर्तन मलने के लिए नहीं। ये लो, मैं सब मल दिया करूंगी। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ राजा भैया? अंधेरा घूप और पानी कहे आज बरस नु कल नहीं। मैं सोचने लगी, हाय मेरी जमुनी का क्या होगा? जमुनी कौन? गाय जी गाय। मेरी इंगला पिंगला कजरी कबरी सब भी आई, मगर किसी की बेट। क्या बकवास करे हैं राजू की मतारी? इतना लाड था तो आई काहे को? मैं इधर सर्दी के मारे ठिठुरी जा रही हूँ। चल डाल अपनी चादर मेरे ऊपर। अरे पूरी बात तो सुनो भामनीदार। अरे मारा भागी, क्या छुई देगी? हाँ, सब भूल जाती हूँ। हाँ, तो समझे राजा बेटा, मैं अपने राजू से कहूँ, बबुआ संहार संहार। साधु भाई, रेलगाड़ी मिलेगी? मैंने कहा रुपया तुड़ा दोगे साधु भाई, बड़ी जरूरत है। अच्छा देता हूँ। लो, चला गया ना रुपया, भला हुआ। अरे नास्तिक का बोझा भगवान से नहीं सहा जाता है। क्या सच्ची खो गया? हाय, गजब हो गया। अब क्या होगा? है। जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। बामन की लाज रखना बाबा। साधु भाई, रुपए खो गए क्या? थे कहाँ खो गए? कब खो गए? माने भीख ना मिलेगी तो फिर होई है का? मौत। खोजो बेटा, जरा अच्छी तरह खोजो। ब्रह्मचारी कहाँ गया? पान आपके लिए महाराज। चूल्हा नहीं सुलगा सके? अच्छा, मैं ठीक किए देता हूँ, आप चटपट नहा आइए। मोटे ते अथरा होली होली चल दे चलो। कहाँ की सुरग निशानी है रे बाबा, अब तो चला नहीं जाता अमर सिंह। तो देवी जी कंडी ले लीजिए ना। कंडी ले लीजिए ना,
कंडी लेने से फायदा पैसा कौन देगा, तुम दोगे? अरे हम लोगों के पास तो आप ही लोगों की जेब से पैसे आते हैं। चलिए चलिए। मैं तुम्हें छोड़कर आगे नहीं जाऊंगी बेटा। अच्छी बात। हाँ, तो वही कह रही थी भैया, गंजीपुर के चौबे जी के यहाँ रोज 3 पौवा दूध देती है। सो बबुआ हिसाब किताब तुम्हारा राजू ही जाने है। चौबे जी के यहाँ ठीक तुम्हारे जैसा एक लड़का रहा। अच्छा। हाँ हाँ, जिस साल मेरा भतीजा गोकुल नहीं रहा, बस वही तो भाई बहन थे। उसी साल मेरा कजरी का पाँव टूटा था। हाँ बेटा, तुम्हारे पाँव का दर्द बिल्कुल कम नहीं पड़ा। और लो, रात दिन बकवास, तुझे साथ लाना ही झक मारी है। नीलियन? वो पानी? अच्छा अच्छा। अजी जनाब, सुनिए सुनिए, आइए ना, आइए, बैठिए, जरा दाम ले लीजिए। आपको पहले भी देखा है, मगर जान पहचान नहीं हो सकी। लीजिए। जी नहीं। पीते नहीं? खैर कोई बात नहीं। मैं सोमनाथ। अच्छा। आप लोगों को तो घर गृहस्थी का बखेरा नहीं, ठहरे राम तेजोगी, मगर आपका वो ब्रह्मचारी कैसा आदमी है? सुना आप उसको खिलाते पिलाते आ रहे हैं, पाखंडी तो नहीं है? अगर दुनिया में सब लोग भले मानस हो जाए तो जिंदगी काफी बदमजा हो जाएगी। बस बस यही तो मैं भी कह रहा था। बात यह है कि आपका वो ब्रह्मचारी मुझसे कुछ मदद यानी पैसा धेला मांग रहा था, लेकिन सफर में कोई पैसा क्यों कर दे? बहुत हुआ तो एक वक्त खाना दे सकता हूँ। ठीक है, यही क्या कम है? जी हाँ, यही तो मैं भी कह रहा था। बात यह है कि आदमी की पहचान बड़ी मुश्किल चीज है। तो यार ऋषिकेश, लीजिए वो देखिए कैसे इत्मीनान से उपदेश छांट रहा है। चलिए चलिए चलिए, अरे बैठो तुम लोग। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं कौन? कुछ नहीं, कोई नहीं, सब कुछ वही है। ओम तत्सत। चलिए चलिए चलिए, कहा था ना, ये देखिए। आइए आइए महाराज। ये रही मेरी अन्नपूर्णा माँ, और ये रही मेरी नानी। क्या आपके पैर में भी दर्द है? कुछ पूछिए मत, बहुत परेशान कर रखा है। मेरी बिटिया के पैर में भी दर्द है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। भाई साहब, मेरा नसीब चमक उठा है, आइंदा यही प्रसाद पाऊंगा। हाँ। अच्छा ये बात? हाँ। खूब, अब चला जाए। हाँ हाँ चलिए चलिए, बैठे तो उठने का नाम तक नहीं लेते, बकवासी बकवास। चलो चलो। लड़की तो है बड़े घर की, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। देखा नहीं कैसा तन तन कर बातें कर रहा था। बात क्या है, जरा साफ साफ तो बताइए। बताऊंगा बताऊंगा, बहुत सी बातें हैं। आहा, उसकी माँ बेचारी ने जब से तुम्हें देखा है आंसू बहा रही है। आंसू बहा रही है? हाँ हाँ, कहते हैं तुम्हारे जैसा उसका एक लड़का था। अच्छा। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ लड़की के बारे में, है बड़ी दयालु। ये लीजिए गर्म पानी। हाँ। पैरों पर डाल देखिए, दर्द कम हो जाएगा। मगर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपके लिए जरा सी तकलीफ ही सही। चलो मान लिया, मगर गर्म पानी से आपके पैरों का दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? हम औरतें ठहरी, बर्दाश्त का मादा हम लोगों में कुछ ज्यादा होता है। सहने के लिए हमारा जन्म होता है, सहे ही चली जाती है। चलिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कर सकेंगे?
कर सकेंगे आप मेरी मदद? चलिए, आगे श्रीनगर में अस्पताल है। हम लोग चल पड़े बिल्व केदार के दर्शन करके। इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदनकानन की ओर बढ़े चले जा रहे हों। यूं ही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। यहाँ से बहुत नीचे है संगम स्थान। दोनों नदियों के मिलन से जलराशि का उछल प्रवाह दिखाई दे रहा है। बेजानी जगह, फिर ऊंचा नीचा रास्ता, बिना रोशनी लिए कोई निकलता है? खैर, अभी इससे काम चल जाएगा। पैर की हड्डी तो नहीं सरकी? शायद नहीं। वैसे आगे ऊखीमठ में अस्पताल है, वहीं पहुंचकर कुछ किया जाएगा। हाँ, आपके पैर के दर्द कैसा है? जरा भी कम नहीं। कुछ परवाह नहीं, मैं टोटका जानता हूँ। धोकर खा लेना होगा। सिर्फ शनि मंगल छोड़ो और रोग का दांत तोड़ो, बस। कर क्या रहे हो? इन्हें देखिए, इन्हीं अन्नपूर्णा माता का प्रसाद पा रहा। सच कहता हूँ महाराज, इंसान खाता है नसीब के बल पर, कमाई के बल पर नहीं। लेकिन अगर बीमार पड़ गए? बीमार? हरगिज नहीं। भूखी हड्डियां खाने से बीमार नहीं पड़ती। और फिर ब्रह्मचारी खा खा कर बीमार पड़ा हो, ये बात आज तक सुनने में नहीं आई। ब्रह्मचारी, खाना दूसरे का है, मगर पेट तुम्हारा है। कम से कम उस पर ही रहम करो। पेट का मालिक मैं नहीं, स्वयं भगवान है। यथानियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। परेशान कर डाला तुमने। पुण्य होगा, लोगों का पेट भरने से क्या खाक पुण्य होगा। खैर, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो भेंट चढ़ाओ। आपको थोड़ा सा आम का चाट दूं? आम? आम यहाँ कहाँ मिल गए? राह चलते मिल गए, थोड़ा सा लीजिएगा। माफ कीजिएगा, आज नहीं। राधा रानी माया ममता देखकर अचंभे में आ गया। हर एक यात्री के प्रति उसके सच्चे स्नेह ने मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन इस शोरोगुल में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता हूँ। क्या मुझे यहाँ कुछ मिलने का नहीं? ओम तत्सत, ओम तत्सत। महाराज जी, गाना सुनिएगा। गाना? गाना यहाँ कहाँ? आइए तो सही। महाराज, नारायणगिरी माई के आश्रम में एक साधु आए हैं। तू ढूंढता है जिसको बसती में या के बन में, वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। तू ढूंढता है मस्जिद में, मंदिरों में, पर्वत की कंदरों में। मस्जिद में, मंदिरों में, पर्वत की कंदरों में, नदियों के पानियों में, गहरे समंदरों में लहरा रहा है वो ही। लहरा रहा है वो ही, खुद अपने बाकपन में वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। तू ढूंढता है हर
जर्रे में रमा है, हर फूल में बसा है, हर जर्रे में रमा है, हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा है।